सैफ अली खान पर 15 जनवरी की रात उनके घर में हुए हमले को लेकर मुंबई पुलिस ने रविवार सुबह यानी कि आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुंबई पुलिस के डीसीपी दीक्षित गेडाम ने मीडिया को बताया है कि एक आरोपी को थाने से गिरफ्तार किया गया है। उसकी पहचान मोहम्मद शहजाद के रूप में हुई थी। तो प्राथमिक जांच के बाद हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि आरोपी बांग्लादेशी मूल का हो सकता है। हम थोड़ी देर में उसका मेडिकल कराएंगे और उसके बाद कोर्ट में पेश करेंगे। मुंबई पुलिस पूछताछ के लिए कोर्ट से आरोपी के रिमांड की मांग करेगी। तो डीसीपी दीक्षित गेडाम ने बताया कि आरोपी के पास से भारत का कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिला है, इसलिए पुलिस ने उसके खिलाफ पासपोर्ट एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपी से पूछताछ चल रही है। वो 5 से 6 महीने पहले मुंबई आया था और एक हाउस कीपिंग एजेंसी में काम करता था। ये पूछे जाने पर कि क्या आरोपी पहले भी सैफ के घर में आ चुका था, डीसीपी गेडाम ने कहा कि इस बारे में अभी हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। हमें लगता है कि चोरी के इरादे से वो पहली बार सैफ के घर में घुसा था। तो आरोपी शहजाद ने पूछताछ में बताया है पुलिस को कि उसे नहीं पता था कि वो सैफ अली खान के घर में घुसा है। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, देखिए, इसकी पेशी होगी कोर्ट में, हॉलीडे कोर्ट में पेश किया जाएगा शख्स को, लेकिन ये बड़ी जानकारी देखिए ये भी सामने निकल कर आई कि आरोपी को नहीं पता था कि वो सैफ अली खान के घर में घुसा हुआ है। जी बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरीके से सैफ अली खान के मामले को लेकर लगातार जांच की जा रही है, तो एक एक के बाद एक एक जो जानकारियां हैं वो सामने आ रही है। लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसके जो बयान सामने आए हैं उसी आधार पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी दीक्षित गेडाम की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं आरोपी जो था वो चोरी की मंशा से ही उनके घर में गया था। लेकिन देखिए अभी इस बयान को हम ये नहीं कह सकते कि ये जो पूरा का पूरा जो बयान है वो पुख्ता है, क्योंकि जो आरोपी है वो अपने बयान भी बदल सकता है। तो ऐसे में अभी लगातार अभी आज से कोर्ट में पेश किया जाएगा 12 बजे बांद्रा कोर्ट में, और उसके बाद जो कस्टडी की मांग है वो बांद्रा पुलिस स्टेशन की तरफ से की गई है आगे के जांच के लिए। और लगातार कह सकते हैं कि एक जो बड़ी कामयाबी बांद्रा पुलिस स्टेशन को, क्राइम ब्रांच को मिली है वो आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मिली है। और जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि वो भारतीय नहीं है, बांग्लादेशी उसका पहचान है, वो बांग्लादेश से आया है, ऐसा संदेह जताया गया है। जो दस्तावेज मिले हैं वो भी फर्जी हैं, भारतीय दस्तावेज कोई भी नहीं मिले हैं। वो 30 साल का, उसकी जो उम्र है वो 30 साल बताई जा रही है। तो ऐसे में देखिए कई जो खुलासे हैं वो खुद आरोपी अपने बयान में कर रहा है और उसी के आधार पे जो पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि अगर आरोपी को ये नहीं पता था कि वो सैफ अली खान का घर है तो उसे घर में एंट्री कैसे मिली, ये एक बार यही सवाल उठ रहा है। क्योंकि देखिए हाई सिक्योरिटी वहां पर होती है, एक सीसीटीवी फुटेज, आज हर जगह सीसीटीवी फुटेज होते हैं जो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड होता है। और जब वो, अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर वो बिल्डिंग के अंदर घुसता है तो पहले उसे एंट्री लेने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो कैसे आरोपी अंदर चला गया, क्योंकि अभी तक इसको लेकर कोई पुष्टि बांद्रा पुलिस स्टेशन की तरफ से नहीं की करने वाली थी कि क्या किसी की मिली भगत है, क्या किसी सुरक्षा कर्मी की, क्या सुरक्षा गार्ड की, क्या किसी हाउस हेल्प की, इसको लेकर कोई जानकारी सामने निकल कर आ रही है क्या? और इस गिरफ्तारी के बाद सैफ अली खान के परिवार, उनकी टीम की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? स्वाति, देखिए जिस तरीके से आरोपी की बात करें तो ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसके साथ में जो कोई दूसरा जो व्यक्ति है वो जुड़ा हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि सैफ अली खान के घर में जाकर 12वें मंजिल से उस सीढ़ियों के जरिए जाता है और वहां पर हमला करता है, फिर वहां से वो निकल जाता है। और जो कि ये हमला 11वें फ्लोर पर होती है और वहां पर पूरा परिवार मौजूद था, फिर उन्हें 12वें फ्लोर पर शिफ्ट किया जाता है और सैफ अली खान खुद अपनी जो मेड थी जो उनके घर में काम करती थी उसे बचाने के लिए बीच में आते हैं और उन पर हमला हो जाता है। फिर उसे वहां पर घर में बंद कर दिया जाता है, लेकिन जब वो रिटर्न आते हैं तो दरवाजा खुला रहता है और वो गायब रहता है। तो ऐसे में जो उनके घर वाले हैं उनके तो बयान दर्ज होंगे, साथ में जो स्टाफ थे उनके बयान दर्ज किए गए। इसके साथ ही सैफ अली खान के छत पर 2 मजदूर काम करने आए थे, उनके बयान भी लिए गए हैं। तो इस बयान के आधार पर ही कहीं ना कहीं जो पुलिस है, बांद्रा पुलिस स्टेशन के जो
मुंडा पुलिस स्टेशन की तरफ से जो कार्रवाई है वो की जा रही है, क्योंकि एक एक जो जानकारियां हैं वो सामने आ रही है। तो ऐसे में बांग्लादेशी अगर ये होता है, अगर ये सच हो जाता है, क्योंकि अभी तक संदेह जताया जा रहा है कि ये बांग्लादेशी है, लेकिन अगर ये सच होगा तो क्या, क्योंकि देखिए वो 4 से 6 महीने पहले आया था मुंबई में और एक रेस्टोरेंट में काम करता है, पब में काम करता है, कब से वो प्लानिंग बना रहा था, कब से उनके घर का रेकी कर रहा था, ये सारी इंफॉर्मेशन तब बाहर आएगी जब वो पूरी जो जांच प्रक्रिया है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए जांच प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो तमाम तह निकलती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए जिस सवाल का आप भी जिक्र कर रही थी आंचल, थोड़ी देर पहले हम जुड़े थे, और आखिर जब चोरी करने के इरादे से पहुंचा था वहां पर तो चोरी क्यों नहीं की, ये बड़ा सवाल होता है। क्या इस तरह का सवाल वहां पर भी उठे थे? पुलिस की क्या इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आई थी? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी दीक्षित गेडामे ने ये इस पर प्रतिक्रिया देने से मना की है कि चोरी करने की मंशा से वो घर में आया था या फिर इसके पीछे कुछ और वजह थी। अभी जो बयान आए हैं वो साफ तौर पर आरोपी के बयान के आधार पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और उसी बयान के आधार पर कई जो जवाब है वो डीसीपी की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी मंशा क्या थी, क्या वो सचमुच चोरी करने आया था? क्योंकि अभी तक तो जानकारी ये भी मिल रही थी कि वो बेरोजगार था, उसके पास में नौकरी नहीं था और वो बड़ा हाथ मारने की कोशिश कर रहा था, तभी वो सैफ अली खान के घर पे जाता है। लेकिन उसने कोई भी सामान नहीं चुराया। अगर एक चोर आता है तो उसकी सबसे बड़ी जो मंशा होती है वो चोरी करने की होती है, पैसे चुराने के होते, ज्वेलरी चुराने के होते, लेकिन उसमें से वो कोई सामान नहीं चुराता है और हमला करके वो गायब हो जाता है। हालांकि जब 11 फ्लोर पर उसे घर में बंद कर दिया गया था तो उसके बावजूद उसने घर से एक भी सामान नहीं उठाया। तो इसके पीछे ये एंगल भी आ सकता है कि क्या कहीं ना कहीं वो चोरी के मंशा से सैफ अली खान पर निशाना करने वाला था, क्योंकि 6 बार वार करना ये साधारण बात नहीं है स्वाति। बिल्कुल, देखिए आंचल, आपने महत्वपूर्ण बात कही। इस पूरे मामले में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और इन सभी सवालों के जवाब हो सकता है धीरे धीरे सामने निकल कर आए, क्योंकि अब इस शख्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। सैफ अली खान की स्थिति कैसी है? क्या उनकी कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि वो अपना बयान दर्ज करा सकते हैं प्रशासन में? इसको लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल स्वाति, देखिए सैफ अली खान की जो हालत है फिलहाल ठीक है, लेकिन उनको रिकवरी में टाइम जाएगा, ऐसा जो बयान है वो लीलावती अस्पताल की अस्पताल के जो डॉक्टर है उनकी तरफ से दी गई है, क्योंकि जो उनको चोट लगे हैं वो काफ़ी गहरी थी, क्योंकि गर्दन और रीढ़ की हड्डियों पर ज़्यादा चोट आए हुए हैं। अब लेकिन ऐसे में देखना होगा कि मुंबई पुलिस कब जाकर सैफ अली खान के बयान दर्ज करती है, क्योंकि अभी तक तो इस पूरे मामले में उनके जो स्टाफ थे, उनके घर के जो मेंबर हैं, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ करीना कपूर के बयान दर्ज किए गए हैं। सैफ अली खान शायद मुझे लगता है तब बयान देंगे जब आरोपी को कोर्ट की कस्टडी कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की कस्टडी पुलिस को मिलेगी, और जब आरोपी की तरफ से कुछ बयान दिया जाता है जिसका शायद वो कह सकते हैं कि जिक्र खुद सैफ अली खान भी करे, तो ऐसे में सैफ अली खान काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इस पूरे केस में, और उनके गवाह तभी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जब आरोपी के बयान पहले दर्ज कर लिए जाएंगे और आगे की कार्रवाई जिस तरीके से की जाएगी उस हिसाब से इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो पूछताछ है वो करेगी। आंचल, इस शख्स को कैसे ट्रैक करके ट्रैप किया गया, इस बारे में क्या जानकारी प्रशासन की तरफ से दी गई? देखिए स्वाति, अभी तो पिछले 3 दिनों से लगातार जो फुटेज थे, सीसीटीवी फुटेज थे, उसे खंगालने की कोशिश की जा रही थी। बांद्रा के सीसीटीवी फुटेज, इसके साथ ही दादर के सीसीटीवी फुटेज, वर्सोवा के फुटेज, उनके घर सैफ अली खान के घर के फुटेज, उन सारे फुटेज के कब्जे में लेने के बाद उसके बाद लगातार जो टीमें थी वो अलग अलग इलाकों में जाकर कह सकते हैं कि जांच कर रही थी, वो भी किसी को पता ना चले, खुफिया आधार पर। और ऐसे में जो अभी गिरफ्तारी हुई है आरोपी की थाने से, और वहाँ पर भी इस तरीके से सिविल ड्रेस में जाकर वहाँ पर उनकी आरोपी को पकड़ा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आरोपी वहाँ पर छुप कर बैठा था। और कल जो
फुटेज आया था दादर स्टेशन से, वो हेडफोन खरीदने के बाद वो ट्रेन पकड़ता है, फिर जाता है, तो जो लोकेशन थे वो शायद पुलिस की तरफ से ट्रैक किए जा रहे थे और लगातार जो फुटेज है वो खंगाले जा रहे थे। टर्मिनस, इसके साथ ही जो CST टर्मिनस है वहाँ की फुटेज भी पुलिस ने अपने अंडर में लिया था। तो ये सारी जो कार्रवाई है वो फुटेज के आधार पर ट्रैकिंग के हिसाब से की गई, क्योंकि आरोपी को खोजना आसान नहीं था, क्योंकि वो लगातार कपड़े बदल रहा था, अपने होलिया को बदल रहा था और कैसे कर करके वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कम से कम 3 दिनों का वक्त बीता और उसके बाद आज आरोपी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। अब आगे भी जो जांच है वो जारी रहने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा केस है, हाई प्रोफाइल केस है, तो पुलिस ऐसे ही इस पूरे मामले को हैंडल करेगी जैसे कि आगे किसी भी तरीके से ऐसे जो मामले हैं वापस ना हो। और जिस तरीके से कई सवाल उठ रहे थे कि क्या मुंबई अब सेफ नहीं है, अब उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। तो ऐसे में ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो काफी महत्वपूर्ण है और आगे ऐसे कोई भी जो मामले हैं वो ना हो, इसका जो ध्यान है वो खुद मुंबई पुलिस स्टेशन की तरफ से या फिर ये शख्स जजेस हाउसकीपिंग एजेंसी में काम कर रहा था, उस हाउसकीपिंग एजेंसी से क्या कुछ जानकारियां आई हैं? कहां पर ये रह रहा था मुंबई में शख्स, और क्या जहां जिस जगह पर ये रह रहा था वहां से क्या कुछ बरामद हुआ है? इससे संबंधित कोई जानकारी क्या प्रशासन की तरफ से दी गई है क्या? स्वाति, देखिए, ये मुंबई में वर्ली के कोलीवाड़ा में किराए के घर में अपने दोस्तों के साथ में रह रहा था और ये भी जानकारी मिली है कि वो बेरोजगार था, उसके पास में रोजगार नहीं था और जिस रेस्टोरेंट की आप बात कर रही थी जहां पर वो काम कर रहा था वहां से शायद उसका काम छूट गया था और उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। हाउसकीपिंग एजेंसी में काम कर रहा था। चल जी, हाउसकीपिंग एजेंसी में जिस तरीके से वो काम कर रहा था, उसका काम छूटने के बाद वो ऐसे घटनाओं को अंजाम देने के लिए कि शायद उसके पास रोजगार नहीं था, पैसे नहीं था, बेरोजगार हो गया था, तो ऐसे में चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था। लेकिन ये जो इसके आपराधिक रिकॉर्ड है वो भी कहीं ना कहीं बांद्रा पुलिस स्टेशन की तरफ से खंगाला जाएगा कि आखिरकार क्या इसके पहले की भी चोरी के कोई रिकॉर्ड रहे। क्योंकि देखिए, अभी पहली बार अगर वो सैफ अली खान के घर पर चोरी करने गया था तो क्या इसके पहले भी उसने चोरी किए थे? क्योंकि अगर ऐसी जानकारी मिलती है तो फिर कह सकते कि चोरी करने गया था, अगर नहीं मिलेगा तो यही अंदाजा रहेगा। बिल्कुल, देखिए आंचल, अब तमाम एंगल से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करती हुई पुलिस नजर आ रही है, लेकिन आज जब कोर्ट में पेशी होगी, कितने दिन की रिमांड कोर्ट में मिलती है पुलिस को, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। आंचल, बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है और इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया भी सामने निकल कर आ रही है, सुनवाते हैं आपको। सैफ अली खान पर हमला करने वाला मोहम्मद तेहदार ये बांग्लादेशी है, थाने में रहता है, मुंबई पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। मैं धन्यवाद देता हूं और महाराष्ट्र पुलिस से प्रार्थना करता हूं कि ये जो यहां पर बांग्लादेशी रोहिंग्या महाराष्ट्र में जगह जगह घुस गए हैं, अराजकता फैला रहे हैं, उनको एक एक को पकड़कर वापस बांग्लादेश भेजा जाए।